बहुत पुरानी बात है। अरब के तपते सहराओं रेगिस्तान में, जहां रेत के धोरे टीले दूर दूर तक फैले हुए थे और सूरज की तपिश जमीन को जला रही थी, एक मुसाफिर अपने सफर पर था। उसका नाम हामिद था। हामिद एक नौजवान था, लेकिन उसने दुनिया की रंगीनियों में अपने आप को कुछ ज्यादा ही डुबो रखा था। उसे दौलत और शोहरत की हवस थी और अक्सर वह दूसरों के हक मारने से भी गुरेज नहीं करता था। उसका दिल अल्लाह के जिक्र से खाली था और उसे दीन की परवाह कम ही रहती थी। हामिद एक शहर से दूसरे शहर व्यापार के सिलसिले में जा रहा था। उसके पास ऊंट और कुछ सामान था, लेकिन सफर लंबा था और गर्मी इंतहा पर थी। दोपहर का वक्त था और सूरज आग बरसा रहा था। रेत इस कदर तप रही थी कि ऐसा लगता था जैसे जमीन से लपटें निकल रही हों। हामिद ने अपने सफर की तैयारी तो की थी, लेकिन सहरा की बेरहमी का उसे अंदाजा न था। थोड़ी दूर चलने के बाद हामिद को तेज प्यास महसूस हुई। उसने मशकीजे पानी की थैली की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन यह देखकर उसके होश उड़ गए कि मशकीजा खाली था। शायद कहीं रास्ता में लीक हो गया था या गर्मी से पानी सूख गया था। हामिद घबरा गया। सहरा में पानी के बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी मुहाल था। उसने अपने ऊंट को तेज चलाने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि शायद कहीं कोई नखलिस्तान, हरा भरा इलाका मिल जाए, लेकिन चारों तरफ सिर्फ रेत और सन्नाटा था। सूरज की तपिश उसके सर पर ऐसी पड़ रही थी जैसे आग के अंगारे हों। उसका हलक खुश्क हो चुका था, होंठ फट रहे थे और जबान कांटों की तरह चुभ रही थी। उसे मौत साफ नजर आ रही थी। हामिद जमीन पर गिर पड़ा। अब उसके जिस्म में उठने की भी ताकत न थी। उसने अपने गुनाहों को याद किया, अपनी लापरवाहियों को याद किया और उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी कितनी गफलत में गुजारी है। उसने अल्लाह से दुआ की, जो उसने शायद अपनी जिंदगी में कभी नहीं की थी। या अल्लाह, अगर तूने मुझे इस मुश्किल से निकाला तो मैं अपनी जिंदगी तेरी राह में गुजारूंगा, मैं तौबा करूंगा। तभी हामिद को दूर से एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग की शक्ल नजर आई। वह बुजुर्ग एक लाठी के सहारे धीरे धीरे चल रहे थे और उनके चेहरे पर नूर था। हामिद को लगा कि यह शायद कोई फरिश्ता है या उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन बुजुर्ग करीब आते गए और उन्होंने हामिद के पास आकर रुक गए। बुजुर्ग ने हामिद की तरफ शफकत से देखा और फरमाया, बेटा, तुम इस तपती दोपहर में इस सहरा में क्या कर रहे हो? तुम तो प्यास से बेहाल नजर आते हो। हामिद ने मुश्किल से अपनी जबान खोली और कहा, हुजूर, मैं मुसाफिर हूं और पानी के बगैर मर रहा हूं। अगर एक बूंद भी मिल जाए तो मेरी जान बच जाएगी। बुजुर्ग ने अपने हाथ में एक छोटा सा प्याला निकाला। वह प्याला मिट्टी का था और उसके अंदर सिर्फ एक बूंद पानी थी। हामिद ने उस बूंद को देखा। वह इतनी छोटी थी कि उसे लगा शायद यह उसका मजाक है या यह उसके किसी काम नहीं आएगी। इतनी प्यास में एक बूंद पानी क्या कर सकती है? लेकिन बुजुर्ग ने उसे वह प्याला थमाया और कहा, बेटा, यह अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए रहमत है, इसे पी लो। हामिद ने उस एक बूंद पानी को बड़ी हिचक के साथ पिया। जैसे ही वह बूंद उसके हलक से उतरी, हामिद को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। वह बूंद उसके पूरे जिस्म में फैल गई। उसकी रगों में जान आ गई और उसे लगा कि जैसे उसे दुनिया का सारा पानी मिल गया हो। उसकी प्यास पल भर में बुझ गई। हामिद हैरान रह गया। यह सिर्फ एक बूंद पानी थी, लेकिन उसने उसका पूरा जिस्म तरोताजा कर दिया था। उसे एहसास हुआ कि यह कोई मामूली बूंद नहीं थी, बल्कि यह अल्लाह की कुदरत और बुजुर्ग की दुआओं का नतीजा थी। हामिद ने बुजुर्ग का हाथ चूमा और कहा, हुजूर, आपने मेरी जान बचा ली। यह सिर्फ एक बूंद पानी नहीं, ये अल्लाह की रहमत थी। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बुजुर्ग मुस्कुराए और फरमाया, बेटा, यह बूंद पानी सिर्फ तुम्हारे जिस्म की प्यास बुझाने के लिए नहीं थी, ये तुम्हारे रूह की प्यास बुझाने के लिए भी थी। अल्लाह ने तुम्हें यह मौका दिया है कि तुम अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर ला सको। बुजुर्ग ने हामिद की तरफ देखा और कहा, याद रखो बेटा, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। कभी कभी एक छोटी सी नेकी, एक छोटी सी दुआ या एक छोटी सी मदद भी इंसान की पूरी कायनात बदल देती है। तुमने प्यास में अल्लाह को याद किया और अल्लाह ने तुम्हें जवाब दिया। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजारो। हामिद ने पूछा, हुजूर, आप कौन हैं और आपके पास यह एक बूंद पानी कहां से आई? बुजुर्ग ने कहा,
बेटा, मैं अल्लाह का एक अदना सा बंदा हूं और यह बूंद पानी अल्लाह की नेमत थी। तुम्हें यह मिली क्योंकि तुमने अल्लाह को पुकारा। याद रखो, अल्लाह कभी अपने बंदों को नहीं भूलता, चाहे बंदा उसे कितनी ही बार क्यों ना भूल जाए। बुजुर्ग ने हामिद को कुछ और नसीहतें की। उन्होंने उसे अल्लाह पर यकीन रखने, नमाज की पाबंदी करने, नेक आमाल करने और दूसरों पर रहम करने की तलकीन की। उन्होंने हामिद को बताया कि दुनिया की दौलत और शोहरत फानी है और असली कामयाबी आखिरत में है। हामिद ने बुजुर्ग की हर बात को दिल में बिठा लिया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी कितनी गफलत में गुजारी थी। उस एक बूंद पानी ने सिर्फ उसकी जिस्मानी प्यास नहीं बुझाई थी, बल्कि उसके दिल में ईमान का नया दरिया बहा दिया था। बुजुर्ग ने फिर हामिद को रास्ता बताया और अपनी राह पर चल दिए। हामिद ने उन्हें जाते हुए देखा और उसके दिल में एक नया जज्बा पैदा हो चुका था। हामिद ने अपने सफर को जारी रखा, लेकिन अब वह पहले वाला हामिद नहीं था। उस एक बूंद पानी और बुजुर्ग की नसीहतों ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। वह शहर पहुंचा, लेकिन अब उसकी नीयत बदल चुकी थी। उसने अपने व्यापार में ईमानदारी इख्तियार की, गरीबों की मदद करने लगा और दीन की राह में अपना वक्त और दौलत खर्च करने लगा। उसने नमाज की पाबंदी शुरू की, कुरान की तिलावत करने लगा और दूसरों के हक अदा करने लगा। उसने अपने गुनाहों से तौबा की और अल्लाह से माफी मांगी। उसकी जिंदगी में एक ऐसा रूहानी इनकलाब आया कि लोग हैरान रह गए। जो हामिद कभी दौलत का पुजारी था, वह अब अल्लाह का बंदा बन चुका था। हामिद ने हमेशा उस बुजुर्ग की याद को अपने दिल में जिंदा रखा और हर रोज अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसे उस तपती दोपहर में एक बूंद पानी के जरिए जिंदगी और हिदायत दी। वह उस एक बूंद पानी को अपनी सबसे बड़ी दौलत समझता था, क्योंकि उसी ने उसकी पूरी कायनात बदल दी थी। हामिद की यह कहानी दूर दूर तक मशहूर हुई। लोग उसे एक बूंद पानी वाला हामिद कहने लगे थे। उसकी जिंदगी दूसरों के लिए एक मिसाल बन गई कि कैसे अल्लाह की रहमत किसी भी लम्हे इंसान को गफलत से निकालकर सही रास्ते पर ला सकती है। वह अपने आखिरी दम तक अल्लाह की इबादत और लोगों की खिदमत में लगा रहा। इस कहानी से हमें कई अहम सबक मिलते हैं। अल्लाह की रहमत की अजमत। अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि वह सिर्फ एक बूंद पानी के जरिए भी इंसान की पूरी जिंदगी और उसकी कायनात बदल सकती है। छोटी नेकी का महत्व। कभी कभी एक छोटी सी नेकी या एक छोटी सी मदद भी अल्लाह की नज़र में बहुत बड़ी हो जाती है और उसकी वजह से इंसान की मग़फ़िरत हो जाती है। तौबा की कबूलियत। जब इंसान सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा करता है और अल्लाह की तरफ रुख करता है, तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है। हिदायत की कीमत। दुनिया की दौलत और शोहरत से कहीं बढ़कर हिदायत की दौलत है। अल्लाह जिसे हिदायत दे दे, उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती हैं। इल्म की रोशनी। बुजुर्ग का इल्म और उनकी नसीहतें हामिद के लिए मशाले राह साबित हुईं। दीन के इल्म की रोशनी इंसान को गुमराह होने से बचाती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें कभी भी अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए और हर हाल में उस पर भरोसा रखना चाहिए। साथ ही हमें हमेशा दूसरों की मदद करने और नेक अमाल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कौन जाने कौन सी नेकी हमारी जिंदगी की पूरी कायनात को बदल दे।